हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमने द्विघात समीकरण के बारे में पूरा विवरण दिया था, टॉप 5 क्वेश्चन भी डाले थे। आपका हमने द्विघात समीकरण विधिवत कंप्लीट करवा दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित है आपको बोर्ड पेपर में इन प्रश्नों से कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपके बोर्ड पेपर की अच्छी तैयारी करवाना है, इसीलिए हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रायः बोर्ड इन प्रश्नों के ऐसे ही प्रश्नों को पूछा करता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि sin 3a बराबर cos a - 26, जहां 3a न्यून कोण है। पहले क्वेश्चन में आते हैं, sin 3a बराबर cos a - 26। अब न्यून कोण है, इसका मतलब हमें कास को जो चेंज करना है वो 90 माइनस में ही चेंज करना है, 90 के ऊपर नहीं जाना है। तो sin 3a बराबर, ये सामान्य प्रश्न है एकदम, आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a - 26। अब साइन साइन दोनों तरफ बराबर है तो हमारा अगला पद हो जाएगा 3a बराबर 90 माइनस a - 26। 3a बराबर 90 माइनस a प्लस 26। पक्षांतर करेंगे, a हमारा इधर आ जाएगा तो 4a बराबर हो जाएगा 116। तो a बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 11, 29 आपका मान आ जाएगा, 29 डिग्री। क्लियर? आपकी समझ में आ गया होगा। 3a न्यून कोण है, इसलिए हम 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कास थीटा होता है, ले सकते थे, परंतु उसको नहीं लेंगे हम, इसलिए इन्होंने क्लियर कह दिया पहले कि 3a न्यून कोण है, कहीं आप 90 प्लस में ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अभी एकदम सामान्य प्रश्न हैं आपके 2-2 नंबर के, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कोसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री का मान पूछ रहा है। अब मान निकालने के लिए चाहे हम 42 को कोसेक को सेक में चेंज कर लें, चाहे सेक को कोसेक में चेंज कर लें, तो हम जानते हैं कि सेक और कोसेक जो है 90 में आपका कन्वर्ट होता है। तो हम, मगर हमको मान भी नीचे ध्यान रखना है, तो 90 में अगर हम सेक 90 माइनस 48 अगर हम कर दें, 90 माइनस 48, 90 माइनस 42, सेक 90 माइनस 42 कर दें तो ये कोसेक 42 डिग्री के बराबर है, क्योंकि साइन सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। सूत्र भी हम आपको बताते चल रहे हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, उससे हमने लिया है, बटे सेक 48 डिग्री। अब बराबर जब आते हैं 90 में 42 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक 48 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री कट के 1 मान आ जाएगा। ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं जिसमें इस तरह से वैल्यू दी होती है कि दूसरे को चेंज करने पर वही सेम आ जाती है। ये हमको बोर्ड पेपर में ध्यान रखना है। निश्चित रूप से ऐसे कैलकुलेशन में ऐसी वैल्यू आती हैं कि हम जब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 180 या किसी भी फार्मूले को लगा करके हम बराबर करके प्रायः एक वैल्यू निकाली जाती है, या प्लस माइनस आकर के 0 होते हैं, जैसा भी प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सामान्य से प्रश्न में, इसमें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है हमको।
हमने इसलिए लिए हैं कि आपके नॉलेज में रहे, आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से बोर्ड पेपर में कर ले जाएं और अच्छे से अंक प्राप्त करें। तीसरे प्रश्न में आते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसे सिद्ध करना है, लेफ्ट से राइट सिद्ध करो या राइट से लेफ्ट। लेफ्ट से राइट प्रायः सिद्ध करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हमने अलग से लिया है। प्रायः लोग जो है लेफ्ट से राइट में सीखते हैं, इसको हमने अलग टाइप में ले लिया। राइट से लेफ्ट सिद्ध करने में अधिक इजी प्रश्न होता है, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसे चेंज करते हैं। 1 बटे कॉस थीटा होता सेक थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से साइन को कॉस में बदल लो, चाहे कॉस को साइन में बदल लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। किस सूत्र से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। इसके फैक्टर कर लेंगे, ऊपर वाला हमारा होल स्क्वायर में है तो इसको टच करने की कोई जरूरत नहीं हमको। ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा से होल स्क्वायर में एक साइन थीटा कट जाएंगे तो हमें बचेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा और बटे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर लेफ्ट हैंड साइड। सिद्ध करने में आपको जैसे सुविधा हो, प्राय लोग करते हैं लेफ्ट के ही पीछे पड़े रहते हैं। लेफ्ट नहीं, आपको राइट में सुविधा पड़ रही, राइट से इजी रहा आपको। कहीं कोई जोड़ना घटाना किसी अंत पद से, इसमें अगर हल करते हैं तो ऊपर नीचे हमको गुणा करना पड़ता है 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर को, वो आपके सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सीधे राइट से ले लिया है। यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम फैक्टर की हो तो हम बता देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा और ये होल स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक एक प्रश्न हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ये प्रश्न बोर्ड में अधिक संभावी हैं, अधिकतम संभावना ऐसे प्रश्नों की बोर्ड में आपके लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक ए, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर तो देख ही रहे हो कि लेफ्ट में बड़ा है, राइट में छोटा है, तो जब बड़ा जहाँ पर लेफ्ट राइट में अधिक होता है तो बड़े से ही छोटा निकालना अधिक सुविधाजनक होता है, छोटे से बड़ा नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेंगे। 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख नहीं रहे हैं, आप लिख सकते हैं पहले इसको। साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आपका लघुत्तम हो जाएगा। इसके पद ऊपर हो जाएगा साइन ए का साइन ए से गुणा साइन स्क्वायर ए, और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम प्राय आप लोग जानते होंगे कि इसमें लिखना है तो भाग करके जो पद आता है ऊपर गुणा करेंगे, इसमें इससे भाग करके जो पद आएगा ऊपर गुणा करेंगे। बराबर आपका आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बना, इसको हम स्क्वायर में कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर तो 1
प्लस 1 प्लस 2 cos A बटे साइन A इंटू 1 प्लस cos A बराबर 2 प्लस 2 cos A बटे साइन A इंटू 1 प्लस cos A। क्लियर? साइन स्क्वायर A प्लस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 2 कॉमन कर देंगे हम ऊपर, तो 1 प्लस cos A। अब देखिए हर के बराबर मिल रहा मान हमको, साइन A इंटू 1 प्लस cos A। अब ये दोनों पद कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 2 बटे साइन A। तो 2 इंटू 1 बटे साइन A बराबर होता है कोसेक A, तो 2 कोसेक A। कहने का मतलब 2 कोसेक A बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट लिख सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, 2 कोसेक राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वां नंबर क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें, चलो नोट कर देते हैं इस बार जो लेफ्ट हमने लिया है। इसके अगर फैक्टर करें तो हमारे होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फैक्टर, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फैक्टर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 होता है सूत्र, मालूम है आपको। साइन स्क्वायर थीटा हमें साइन में लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, कास को चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। चूँकि हमें लेफ्ट राइट में साइन स्क्वायर के पद में लाना है, इसलिए हम कास को भी साइन में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर? बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल फैक्टर संबंधी है और कास को साइन में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अब हम। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस है उधर इंटू है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। 1 बटे सीधे चेंज किए देते हैं, आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम ले लेंगे आपका, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, का साइन के ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखने में केवल कठिन लग रहा है ये, बाकी लगाने में बहुत ईजी है। और हम जानते हैं कि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणित 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कोसेक, और 1 बटे का स्क्वायर सेक। तो लिख सकते हैं इसको सेक, इसको कोसेक, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं 7 नंबर में। 7वां हमने टेग्नामेटिकल फंक्शन लिया है 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अभी तक हमने बताया लेफ्ट या राइट में जो भी सुविधाजनक ले लेते हैं, मगर यहाँ पर इस प्रश्न में चाहे लेफ्ट लो चाहे राइट लो हो, आपको किसी पद से गुणा ही करना पड़ेगा। 7 नंबर में है आपका 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा।
तीसरे प्रश्न में तो हमने 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने से बचा दिया था आपको लेफ्ट में राइट से कैलकुलेट करके। यहाँ पर आपको जो है चाहे आप कॉस थीटा है, चाहे आप लेफ्ट से कैलकुलेट करें चाहे साइन से, राइट हैंड से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है 1 प्लस कास थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और राइट से कैलकुलेट करेंगे तो आपको साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। मतलब जो लाना है पद, कहने का मतलब। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमको लाना है नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे। कहने में तो अंश और हर को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर देंगे। उसमें गुणा करते तो 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर को गुणा कर देंगे, साइन से नहीं 1 माइनस कॉस थीटा से। तो लेफ्ट में इजी है, 1 प्लस माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस लाना, ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएंगे, साइन थीटा आ जाएगा। आपका आ गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिखना चाहिए थे, गलती से स्क्वायर लिख गया है, सॉरी। 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वही सोचे क्यों गलत आ रहा है। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर राइट हैंड साइड। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन से थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने इसी में साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी जोड़ दिया है। आपके 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो 100% बोर्ड में आपको मिलेंगे। ऊंचाई और दूरी संबंधी जो 8वां क्वेश्चन है वो तो प्रायः बोर्ड में पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लें 8वें को या 9वें को 10वें को, जिसमें 8वें की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे अधिक होगी। प्रायिकता आपकी 100% लगभग 8वें की है। क्वेश्चन है आपका, अब ऊपर वाले प्रश्नों को हम थोड़ा सा जो है 7 प्रश्न जो हमारे थे उनको मिटा देते हैं। आपके लिखने के लिए प्रश्नों की बात थी, आप नोट कर सकते हैं इनको, जिससे फिगर हम बना सकें। 8वें प्रश्न में एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर दूरियों ए तथा बी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले लेते हैं, ये मीनार है हमारी और यहाँ पर हमने दूरी ले ली। एक हम कोण ये ले लेते हैं और एक कोण हम ये ले लेते हैं। ये हम मान लिया 90 माइनस कोटपूरक हैं, ये थीटा ले लेते हैं। कोटपूरक का मतलब जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। कोटपूरक आप समझ लीजिए, संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 80 हो, कोटपूरक मतलब 90 हो। तो एक थीटा लिया तो एक 90 माइनस थीटा लिया हमने। ए दूरी और बी दूरी में ये हमने ले लिया आपकी बी दूरी और ये हमने ले लिया आपकी ए दूरी। ये मीनार की ऊंचाई हमने एच ले लिया है, ए बी सी डी ऐसे ले लेते हैं। ए दूरी पर और बी दूरी पर कोण आपके कोटपूरक हैं, तो चाहे उसको थीटा लो चाहे उसको 90 माइनस थीटा लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। सिद्ध करना है आपको। उन्नयन कोण आपके बनने हैं, तो हमने उन्नयन कोण आपके जो है बना दिए हैं। फिगर और थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। एडी मीनार की ऊंचाई है हमारी चित्र के अनुसार। चित्र जब बना देते हैं तो दिखाए गए चित्र के अनुसार भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं एडी हमारी मीनार की ऊंचाई है, जिसमें सी बिंदु पर ए दूरी पर जो है सी बिंदु है और बी दूरी पर हमारा क्या है बी बिंदु है,
जिस पर कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा आपके प्रायः बन रहे हैं। इसमें कोई नहीं, चाहे उसको 90 माइनस थीटा चाहे उसको थीटा, जैसे चाहे वैसे कोट पूरक दोनों होने चाहिए। अब इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज, पहले हम कौन सा ले लें, ABD में समकोण त्रिभुज ABD में पहले आप लिख सकते हैं, चाहे इसको कि AD मीनार की ऊंचाई है माना है, A दूरी पर 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है, B दूरी पर थीटा कोण बन रहा है, ये आपको लिखना है। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD में जब आएंगे तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या मिलेगा आपका, लंब बटे आधार मीन्स H बटे B। इसके बाद फिर जब आएंगे हम दूसरे समकोण त्रिभुज में, कौन से, पहले ABD में आए, फिर आएंगे ACD, समकोण त्रिभुज ACD में। जब ACD में आएंगे तो इसमें tan क्या बनेगा आपका, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा H बटे A। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर H बटे A। अब tan थीटा और cot थीटा दोनों का हम क्या कर दें, गुणा कर दें। दूरियों A तथा B पर दो बिंदुओं में नैन कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं, तो आपको सिद्ध करना है। तो जब दोनों का गुणा कर देंगे हम, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। फर्स्ट तथा लिखे देते हैं सेकंड समीकरण को गुणा करने पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर H बटे B इंटू H बटे A बराबर H स्क्वायर बटे AB, और tan थीटा cot थीटा बराबर 1 होता है, तो H स्क्वायर बटे AB, तो H स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB, तो H बराबर आ जाएगा √AB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें कोई कोण की भी परेशानी नहीं, चाहे इसको 90 माइनस थीटा लो, चाहे इसको थीटा लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको भी लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है आपको। चूंकि प्रश्न में कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी है, इसलिए आप सीधे सीधे कोट पूरक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ऐसे बराबर हमने आगे और बढ़ा दिया है। प्रश्न बोर्ड में जो पूछा गया, जिसमें अगर A का मान 18 हो, B का मान 32 हो, तो H बराबर बताइए। तो H बराबर जब 18 और 32 आपके मीटर में होंगे, तो 18 और 32 अगर दिए हैं तो हम गुणा कर लेंगे 18 और 32 का, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 57, 576, जो कि 24। इस तरह से हमारा 24 मीटर ऊंचाई आ जाएगी मीनार की। यदि हमारा 18 32 दिया, कोई भी दूसरे अंक दे सकते हैं, मगर √AB ये परमानेंट ही रहेगा। ये सिद्ध करने की कंडीशन हरदम यही रहेगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है समझने के लिए। H मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया, A दूरी पर हमने 90 माइनस थीटा ले लिया, B दूरी पर थीटा ले लिया। आप ऐसे उल्टा भी ले सकते हैं, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा। A दूरी को भी बदल सकते हैं, B दूरी, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, इस पर आप विशेष ध्यान दें, 100% बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर कह रहा आपका, आपने पढ़ लिया होगा इतनी देर में, 60 मीटर पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के उन्नमन कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार हमने बना ही दिया था पहले, तो ये पहाड़ हो गया। क्या हो गया, पहाड़ बड़ा होगा, मीनार छोटी होगी। तो मीनार को हम कहाँ बना देते हैं, यहाँ आगे बना देते हैं। ये हमारी हो गई मीनार। अब इसमें पहले हम बना लेते हैं एक, ये पहाड़ हो गया आपका, और एक हमारा जो है ये बन जाएगा। अवनमन कोण दिखाना है, इसलिए हमने इसको लाइन को ऐसे कर दिया है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 60 मीटर पहाड़, ये पहाड़ कितना है आपका
टोटल 60 मीटर है। A B C D 60 मीटर पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष ये हो गया आधार का, ये आधार हो गया, इसको हमने ले लिया आधार के शीर्ष, मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये हो गया, आधार ये हो गया। तो चोटी से शीर्ष के आधार 30, ये डिग्री 30 डिग्री बन रहा है और ये आपका 60 डिग्री बन गया। अवनमन कोण कह रहा है, तो अवनमन कोण में ये आपका 30 डिग्री होगा और ये पूरा आपका 60 डिग्री होगा, ये पूरा। इसलिए जब वो 30 है तो ये 30 होगा, उन्नयन अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये जब 60 अवनमन होगा तो ये 60 होगा। इस तरह से प्रश्न के बारे में 60 मीटर ऊंचा आपका पहाड़ है जिसमें से आपका मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, h। मीनार को क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। अवनमन कोण 30 है और 60 है, आपको क्लियर है। ये जब 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। पहाड़ आपका ऊंचा है, मीनार आपकी छोटी है, ये आपका बन गया। आप इसको दिखा सकते हैं, दिखाए गए चित्र के अनुसार पहाड़ के अवनमन कोण 30 मीनार के लिए शीर्ष और आधार के 30 और 60 डिग्री चित्र के अनुसार बन रहे हैं। अब आपके देखें तो एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ABE और एक बन रहा ACD, इन्हीं दो को हमें लेना है। तो जब हम लेंगे ABE तो हमें चाहिए ये ऊंचाई, कितनी ऊंचाई चाहिए, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे हमने इसको पहाड़ दिखाया है, अब तो क्लियर ही हो गया, यहाँ दिखा देते हैं, पहाड़ लिख देते हैं। ये ऊंचाई हमको चाहिए, कितनी होगी, जब ये h है तो ये भी h, पूरी 60 तो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h, 60 माइनस h। सब मीटर में आपके होंगे, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan 60 बराबर हो जाएगा आपका 60 माइनस h AD बटे CD, AD बटे CD को सुविधानुसार आप चाहें तो x मीटर दिखा दीजिए, जब ये x है तो ये भी x ही होगा। लिखने में दो बार बार CD नहीं लिखना पड़ेगा। तो AD आपका हुआ 60 पूरा, AD कितना हो गया 60 और ये हो गया x, तो √3 बराबर हो जाएगा 60 बटे x, तो x बराबर हो जाएगा 60 बाई √3 मीटर। tan 60 बराबर √3, 60 बटे x हो जाएगा, पूरी 60 है, इसलिए आपका x की वैल्यू इससे निकल आई। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। ABE में जब ABE में आएंगे तो इसमें tan 30 बन रहा कोण, और ये बराबर हो जाएगा आपका AE बटे B। AE है आपका कितना 60 माइनस h, और B आपका है, ये दोनों आपस में बराबर हैं B और CD, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस h बटे कितना हो जाएगा आपका x। तो tan 30 का मान 1/√3, 60 माइनस h, x की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ से कितनी 60 बटे √3, रख दिया हमने मान, किसका x का मान, x का मान रखने पर। क्लियर। अब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका जो हो जाएगा कितना 60 माइनस h और √3 का गुणा 3 बराबर 60, तो आ जाएगा
180 माइनस 3h बराबर 60, तो 3h माइनस 3h बराबर माइनस 120, तो h बराबर आ जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब मीनार आपकी 40 मीटर ऊंची होगी, जिससे इसके शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री मिलेगा पहाड़ से, और आधार का अवनमन कोण 60 मिलेगा। इस तरह से ये भी बढ़िया प्रश्न है आपका। अब आते हैं हम टॉप 10 के 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन कहता है 1500√3 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का बिंदु ए से 60 डिग्री है, 15 सेकंड पश्चात 30 डिग्री हो जाता है, वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पहले वायुयान हमारा इस बिंदु पर था, ए बिंदु पर, और 15 सेकंड पश्चात ये पहुंच जाता है डी पर। यहाँ से कोई बिंदु हम यहाँ पर ग्राउंड ले लेते हैं पूरा, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी वायुयान की, और यहाँ से जो हमारा कोण बनेगा ये जो हमारा यहाँ से कोण बनेगा, थोड़ा सा लाइन कम अच्छी हो रही थी इसलिए हमने लाइन को हटा दिया। ये हमारा कोण बन रहा है, और यहाँ से ये भी ऊंचाई हो जाएगी। हमारा वायुयान यहाँ पर पहले ए पर है, यहाँ पर कोण हमारा बन रहा है कितना, पहले कह रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना? ये हमारा है 60 डिग्री, ये वाला। बाद में इससे जब आते हैं वहाँ पहुँच जाता है 15 सेकंड पश्चात ये डी बिंदु पर, तो बन जाता है हमारा 30 डिग्री। बी सी डी वहाँ ले चुके हैं ए। ये दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, ये दूरी मान लेते हैं y किलोमीटर। जब ये x है तो ये भी x किलोमीटर होगी। और वायुयान की ऊंचाई जो है कितनी दी है आपकी, 1500√3 किलोमीटर, तो ये होगी और ये भी उतनी ही होगी 1500। क्लियर हो गया आपको? 1500√3 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते वायुयान पर किसी बिंदु ए से 49 उसका 60 डिग्री बन रहा है आपका। ये चलो हम 60 यहाँ लिखे देते हैं, 60 डिग्री बन रहा है ये पूरा, और ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री जब वो पहुँच जाता है कितने सेकंड पश्चात, 15 सेकंड पश्चात ये कहाँ पहुँचता है, डी बिंदु पर। इसका मतलब 15 सेकंड में x किलोमीटर दूरी तय करता है। दिखाए गए चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि वायुयान का बिंदु ए से ई के लिए पहले 60 डिग्री कोण बनता है, जब 15 सेकंड पश्चात वो डी बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे 49 उसका कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज, पहले किसमें, AEB में। समकोण त्रिभुज AEB में, इसमें हमारा tan 60 बराबर हो जाएगा 1500√3 बटे y। √3 बराबर 1500√3 बटे y, तो आपका y बराबर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। इस तरह कह सकते हैं, y बराबर 1500 आ गया किलोमीटर में। अब आते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा आपका, DEC में। समकोण त्रिभुज DEC में tan 30 बराबर हो जाएगा 1500√3 बटे x प्लस वाई। एक बटे √3, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 1500√3 बटे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15×3=4500 किलोमीटर कह सकते हैं इसको। एक्स वाई का मान समीकरण एक इसमें x प्लस वाई में रख देंगे। यहाँ से y बराबर 1500 निकला था, तो x प्लस 1500 बराबर 4500,
तो x प्लस, फिर समझ लें इसको, देखिएगा y बराबर 1500 किलोमीटर निकला, या केवल 1500 रखिए, कोई इससे फ़र्क नहीं है। x प्लस वाई बराबर 4500 निकला, y का मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4500 माइनस 1500, ये 1500 हैं आपके, बराबर आ जाएगा 3000 किलोमीटर। x का मान ही क्यों निकाला गया? क्योंकि 15 सेकंड पश्चात कोई x किलोमीटर चलता है, A से D में पहुंचता है, इसलिए हमको इस चीज़ को रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके क्वेश्चनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं रही, सब प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे, इसलिए अब आते हैं चाल। वायुयान की चाल बराबर हो जाएगा, x का मान कितना है 3000 किलोमीटर, और कितने सेकंड है 15, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड वायुयान की चाल हो गई। प्राय वायुयान की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में भी आंसर लिखेंगे, कोई गलत नहीं है, फिर भी हम इसको आगे लिख सकते हैं 200 गुणित 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं। इसका तो 200 को अगर हम 3600 गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 72, 1, 2, 3, 4, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो यहीं से भी छोड़ सकते हैं 200 किलोमीटर पर सेकंड में, कोई ये तो पूछ नहीं रहा प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए, आप 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके टॉप 10 क्वेश्चंस कैलकुलेट हुए पूरे। इन्हीं प्रश्नों में आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आप यदि हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर तो करते रहें, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।